हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। आईआईटी ने 1986 में 2 मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था जो कि लिमिट से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली लिमिट और कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन को ही डिकोड करना होगा। ठीक है, और gx को डिकोड करना होगा। देखिए क्या है, एक fx फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज sin x एंड डिटेल आर गिवन। सिमिलरली gx दिया हुआ और मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को चलिए डिकोड करते हैं। देखिए फंक्शन क्या कहता है, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x when x is not equal to n pi where n is equal to 0 plus minus 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट बी इक्वल टू पाई, शुड नॉट बी प्लस माइनस पाई, शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 पाई, राइट। ठीक है, तो fx इट मीन्स fx इज इक्वल टू साइन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू पाई, नॉट इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली fx इज इक्वल टू 2 अदरवाइज। व्हाट डज इट मीन, ये अदरवाइज का मतलब क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पे इस अदरवाइज को मतलब समझना होगा। देखिए fx की वैल्यू, ठीक है, fx की वैल्यू देखिए sin x है। कब, जब x की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, ठीक है, कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो sin x है। यानी कि अगर 0 है, अगर x की वैल्यू 0 होती, राइट, अगर x की वैल्यू 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होती, तो वो केस अदरवाइज के केस में आएगा। इसका मतलब क्या है कि fx इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई, राइट, प्लस माइनस, राइट, प्लस माइनस 2 पाई, राइट, एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हमें इस कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, प्लस माइनस नहीं है और प्लस माइनस 2 पाई नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जी एक्स को भी डिकोड करें, ठीक है, तो जी एक्स क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 0 और 2 नहीं है तो gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 5 व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना था, ठीक है, वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ fx। देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अगर आप कंपोजिट फंक्शन का रिवीजन करोगे तो उसमें यह भी पता चलेगा कि कंपोजिट फंक्शन के डोमेन या रेंज जो भी निकालना होगा, ये सब पहले इस fx पे डिपेंड करेगा कि इसका डोमेन क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पहले तो fx की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, पहले fx के लिमिट को चेक कर सकते हैं कि क्या fx का लिमिट 0 पे डिफाइन है, राइट, क्या fx का लिमिट 0 पे डिफाइन है। चलिए तो देखिए हम डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर दिस वी शुड हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, राइट। ये कंडीशन होता है लिमिट के एग्जिस्ट करने की। दिस इज कॉल्ड योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड योर राइट हैंड लिमिट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर लिमिट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस, देखिए तो x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब जब आपका x 0 माइनस है, ठीक है, यानी कि 0 तो नहीं है, x माइनस है, इसका मतलब 0 तो नहीं है। तो आप अपने डेफिनेशन के पास जाइए। जब देखिए ये कह रहा है कि जब आपका x 0 नहीं हो, देखिए ये कह रहा है कि जब आपका x 0 नहीं हो तो आपको fx की वैल्यू क्या लेनी है सर, sin x, और अगर 0 होता तो मैं उसकी वैल्यू क्या लेता, 2 लेता। ठीक है, तो इसका मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एंड fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। सिमिलरली 0 प्लस को भी देखिए, ये 0 नहीं है, ठीक है, 0 के नज़दीक है, 0 के अप्रॉक्स है, बट 0 नहीं है। तो इस केस के लिए भी अगर आप सोचेंगे, राइट, तो हम क्या सोचेंगे कि इसके लिए भी देखिए हम लोग किस केस को लेंगे, इसी केस को लेंगे, क्योंकि 0 नहीं है। सो दिस विल बी अगेन व्हाट, sin x। सो x टेंस टू 0 माइनस sin x विल बी 0 एंड दिस विल बी 0। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे fx का लिमिट तो डिफाइन है, ठीक है। अगर fx का लिमिट डिफाइन है तब हम g ऑफ fx की लिमिट की बात सोच सकते हैं। चलिए, तो g ऑफ fx की लिमिट की बात भी कैसे होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये भी अपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करेगा, राइट। अगर ये इक्वेट नहीं होता है तो ये लिमिट एग्जिस्टेंस का केस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस g ऑफ fx, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर x टेंस टू 0 माइनस है, ठीक है, अगर x टेंस टू 0 माइनस है तो उसमें fx की वैल्यू क्या होगी, फिर से आपको यही सोचना है यहाँ पे, राइट, कि 0 माइनस इज बेसिकली नॉट इक्वल टू 0, 0 माइनस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 0। तो इसके लिए आपको fx की वैल्यू क्या लेनी है सर, sin x ही लेनी है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ, यहाँ पे क्या लेंगे, sin ऑफ x, ठीक है। अब x टेंस टू 0 माइनस के लिए, ठीक है, x टेंस टू 0 माइनस यानी कि जब 0 नहीं है, देखिए ये केस कह रहा है जिसमें 0 नहीं है, देखिए यहाँ पे दिस केस इज टेलिंग यू फॉर 0 नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं है तो gx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 0 माइनस, सो दिस विल बी 0 प्लस 1, सो इट्स आंसर विल बी 1। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट था। चलिए अब इसके राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसके अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस g ऑफ fx, ठीक है। तो फिर से आपको बस यहाँ पे फंक्शन को डिकोड करना है कि अगर आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, राइट, यानी 0 नहीं है, देखिए ये केस है जो कि क्रॉसपॉन्ड करता है जो कि 0 नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसके लिए fx की वैल्यू क्या है, इसके लिए fx की वैल्यू है sin x, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस g ऑफ, दिस इज व्हाट, sin x, right. So this will be limit x tends to 0 plus, again sin 0 will be 0, right. So this will be g of 0, right, approximately 0, sin 0 plus will be 0 plus. So again आप देख सकते हो कि अगर g का फंक्शन देखिए नॉट इक्वल टू 0 के लिए कैसे डिफाइन है ना, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, ठीक है। x टेंस टू 0 प्लस होने के कारण इस साइन की भी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस होगी। आप इसके ग्राफ से देख सकते हो, राइट। अगर आप साइन का ग्राफ बनाओगे, राइट, तो आप देखोगे x टेंस टू 0 प्लस के लिए, ठीक है, साइन x की वैल्यू 0 प्लस होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप 0 प्लस के लिए भी देखिए जब केस नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 प्लस का जो केस होगा वो नॉट इक्वल टू 0 में आएगा, राइट। तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसका आंसर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे सो यू विल गेट 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, राइट, कि
हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों क्या आई है, एग्जैक्टली सेम आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देखिए आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 1 होना चाहिए। सो इट्स आंसर विल बी 1। यही था क्वेश्चन IIT 1986 का। इसमें करना कुछ नहीं था फ्रेंड्स। अगर मैं रिकैप करवाऊँ आपको तो बस आपको ये दोनों फंक्शन को ब्रेक कर देना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से ब्रेक किया विथ कंडीशनल क्लैरिटी तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नॉट इक्वल टू n पाई को हमने डिकोड कर दिया और अदरवाइज के भी केस को हमने समझ लिया, अदरवाइज का केस क्या है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।